खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती। भैया इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? पहले तो इसने बताया है कि मिश्र धन है। क्या है भैया? मिश्र धन कैसे आता है? मूलधन में ब्याज जोड़ने पर अपन को क्या मिलता है? मिश्र धन। क्या मिलता है? मिश्र धन। मिश्र ब्याज कब मिलती है? अच्छा समझो, यहाँ पर जो जो दिया है, अच्छा इनका काम क्या है? पहला काम तो इस सवाल में ये है कि अपन लोग एक श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक। फिर उसको चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या। भैया श्रेणी बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता। जैसे प्रथम पद। तो एक काम करो, मान लो भैया, मानना है तो मान लो, माना कि प्रथम पद ए बराबर 10,000 रुपए है। भैया कितने रुपए है? यही दे रखा है। कितने हजार रुपए दे रखा है? इसी की ब्याज लगनी है ना। तथा दर, भैया दर कितनी दे रखी है? 8%। वार्षिक है ना। किस प्रकार है? वार्षिक। मतलब एक साल में कितने परसेंट लगेगी भैया? 8%। अब अपन को बनानी है एक श्रेणी। क्या बनानी है? अब वो समांतर बनेगी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। अभी क्या बनानी है? एक श्रेणी। बोलो श्रेणी बनाने के लिए बोलो प्रथम पद तो मिल गया कितना? 10,000। कितना? अब अगला चाहिए। अगला पद कब मिलेगा? अगला पद बोल रहा है 8% का मिश्र धन है। 10,000 रुपए का 8% का क्या है? मिश्र धन। तो भैया इसका पहले निकालनी पड़ेगी ब्याज। अच्छा मिश्र धन बराबर क्या होता है बताओ जरा? मिश्र धन बराबर, बोलो मिश्र धन बराबर क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस, भैया बताओ मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। अभी निकालना क्या है अपन को? ब्याज। क्या निकालनी है? अब ब्याज का सूत्र पता हो। किसका सूत्र पता हो? ब्याज का। भैया ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, याद करो, बोलो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। चलो बोलो क्या निकालनी है? अच्छा बताना क्या निकालनी है? किसकी? अभी मूलधन कितना है? चलो रखें ब्याज। चलो मूलधन कितना भैया? 10,000। कितने हजार? भैया दर कितने परसेंट है? 8। और कितने साल के लिए है? और बटे में क्या है? भैया 0 से 0, 0 से 0। बोलो 8 है काम। जरा देखना तो बोलो भैया ब्याज कितनी आ गई? क्या 800 आ गई? कितनी आ गई भैया? ब्याज कितनी आ गई? 800 रुपए। कितने रुपए आ गई? 800 रुपए। तब अब निकालेंगे क्या? मिश्र धन। क्या निकालेंगे? मिश्र धन। अच्छा बताओ, बोलो मिश्र धन। मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस मूलधन। बताओ मूलधन कितने रुपए है? 10,000 है। कितने हजार है? 10,000 है। और ब्याज कितनी है? 800। बोलो ब्याज कितनी? चलो बोलते चलो, बोलो 10,000 में 800 जुड़ेगा तो क्या 10,800 हो जाएगा? बताओ कितना हो गया? 10,000। अब फिर क्या होगा? अब फिर अगले साल के लिए इस 10,800 पर 8% की दर से फिर ब्याज लगेगी। क्या बात समझी? अभी कितने हजार पे लगी थी? अब मिश्र धन कितना आया? 10,000। तो बोलो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। तो भैया जो अभी मिश्र धन बना था अब वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। क्या बन जाएगा? बस समझो, बोलो एक मूलधन था कितना? 10,000। कितना था? 10,000 पर 8% की दर से ब्याज कितनी आई? बोलो ब्याज कितनी आई? अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगी है, कौन सी लगी? चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो अपना ये मिश्र धन आया है, जो क्या आया है, वो अगले साल के लिए मूलधन होता है। अगले साल के लिए क्या होता है? बोलो अगले साल के लिए क्या होता है? मूलधन होता है। बोलो अब मूलधन बराबर कितना हो गया? 10,000। तब देखना, तब 10,800 पर 8% की दर से ब्याज बराबर, डायरेक्ट निकालना क्या? बोलो बोलो ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। अब मूलधन कितना है? 10,000। लिखो भैया 10,000
800 गुणे दर कितनी है, समय कितने वर्ष का, और बटे में भैया बोलो 0 से 0, 0 से 0 बताना। बोलो 8 एकम, सॉरी 8 अठैया 64, हासलाई 6, 8 एकम भैया जो ब्याज आई वो कितने रुपए आई, 800। क्या है, दूसरे नंबर की ब्याज आई है, किस वर्ष की है ये, द्वितीय वर्ष की। किस वर्ष, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। भैया अपन को एपी के प्रथम कितने पद लिखने हैं, 4, मतलब A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है, 4 पद लिखने हैं। जबकि क्या क्या दिया है भैया, A बराबर 10 दिया है और D बराबर भी 10। जरा देखना, बोलो पहला देखो दिया है, बताओ फटाफट, A बराबर कितना दिया है 10 और D बराबर भी कितना दिया है। बोलो अपन को बनानी है एपी, क्या बनानी है एपी, मतलब इसके 4 पद, कितने पद भैया 4। तो बताना, बोलो जो A बराबर तो 10 है, कितना है A बराबर, क्या ये प्रथम पद है, कितना पद है, यहां लिखो प्रथम पद, बताना। बोलो प्रथम पद कितना दे रखा है, अब कौन सा निकालना है, द्वितीय पद। भैया द्वितीय पद का कोई सूत्र बताए थे, A प्लस डी, A प्लस डी। इसी प्रकार तृतीय का भी बताए, बोलो तृतीय पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D। भैया इसी प्रकार चतुर्थ पद का A प्लस, रखे मान फटाफट रखो, A बराबर 10 प्लस 10, 10 और 10 कितना हो गया, चलो बताओ, A बराबर 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 दूनी और 10, आ रही बात समझ में। चलो A बराबर 10 प्लस 3 और 10 जैसे का, बोलो 30 और 10, बोलो बताना। बोलो पहले प्रथम पद कितना आया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तब एपी, तब एपी। पहला कितना 10, फिर 20, फिर कहां तक जाएगी भैया, कहानी क्लियर है। पहला सवाल समझ में आया, खत्म। दूसरा देखो, चलो सेकंड नंबर देखो, बोलो A बराबर 2 दिया है और D बराबर 0। तो बोलो जो जो दिया है सबसे पहले लिखना। बोलो दिया है, क्या क्या दिया है भैया, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद मतलब A बराबर कितना दिया है 2 और सर्वांतर कितना दिया है D बराबर 0। तब बोले प्रथम पद कितना भैया, अब कौन सा पद निकालना है, द्वितीय पद। भैया द्वितीय पद मतलब A2 बराबर निकालना है, इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस डी। A का मान कितना भैया 2 और D का कितना 0। भैया 2 में 0 जोड़ोगे, सॉरी कितना आएगा 2 आएगा, कहानी क्लियर। इसी प्रकार कौन सा निकालेंगे, तृतीय पद। तृतीय पद को क्या बोलते हैं अपन लोग, A3। इसका सूत्र क्या है, A प्लस 2D, रखो मान, A का मान 2 और 2 को गणा 0 में करोगे तो 2 सन्नम कितना आएगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार कौन सा पद निकालोगे, चतुर्थ A4। बेटा 2 सन्नम 0 में 2 जोड़ोगे तो 2। अब A4 निकालोगे, A4 का सूत्र क्या है, A प्लस 3D। देखो A बराबर कितना है 2 और D का मान कितना है, तो ये भी कितना आ गया। और चाहो तो पंचम पद भी निकाल लो, कितना निकालो, पंचम पद निकाल लो, A5 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 4D। भैया A का मान 2, 4 जैसे कहते हैं और D का मान 0, ये भी कितना आ गया। तब AP बराबर, बोलो AP मतलब A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है, A3 का मान कितना है, A4 का मान कितना है, कहानी। नेक्स्ट सवाल, चल तीसरा बताना, किसमें बेटा, हाँ तो सब जगह माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह क्या कर लो, माइनस आ जाएगा, बस कुछ नहीं, सब जगह क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, कहानी खत्म। अगला देखो भैया, हाँ बताओ, A बराबर कितना है 4 है और D बराबर कितना है माइनस का। देखो बोलो पहला काम क्या है, इसमें दिया है, तुम लोग बोलते नहीं, दिया क्या क्या है बता रहा, प्रथम पद A बराबर कितना दिया है 4।
भैया सार्वंतर कितना दिया है, डी बराबर माइनस का। अब भैया कौन सा पद निकालना है, द्वितीय पद। भैया द्वितीय पद मतलब a2, a2 का सूत्र क्या है, a प्लस डी। रखो a बराबर कितना 4 और d बराबर माइनस 4 से 3 जाएगा तो चलो आगे बोलो। अब कौन सा पद निकालना है, तृतीय। भैया a3 निकालना है। a3 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d। a मतलब 4 और 2 और d मतलब माइनस का। रखो मान भैया, बोलो 3 दूनी तो बोलो 4 जैसे का प्लस माइनस, बोलो 4 से 6 जाएगा तो माइनस। आगे भैया अब कौन सा पद, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद मतलब a4 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 3d। रखो a का मान कितना 4 प्लस 3 और माइनस का 3। भैया 3 तरह का माइनस का 9, भैया 9 से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना माइनस का। तब क्या निकाल रहे हैं भैया अपन लोग, AP निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बोलो प्रथम पद कितना था 4, 4 के बाद कितना आया 1, 1 के बाद माइनस 2 और माइनस 2 के बाद माइनस, यही क्या है, ये है एक AP। कहानी बोलो, सवाल बोलो। a बराबर कितना है -1 और d बराबर कितना है 1/2। चलो फटाफट देखना, बोलो दिया क्या क्या है, दिया है भैया क्या दिया है, पहला सर्वांतर दिया है। क्या दिया है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब d कितना दिया है 1/। अब देखना, बोलो प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, a बराबर -1। अब कौन सा निकालना है, द्वितीय पद। द्वितीय पद मतलब a2। द्वितीय पद मतलब इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। रखो मान, a का कितना है माइनस का 1 और d का 1/। इसके भी बटे में 1, दोनों का एलसीएम 2, 2 एकम माइनस का 1 एकम। भैया -2 से 1 जाएगा तो -1/। भैया द्वितीय पद कितना आया -1/। अब कौन सा निकालना है, तृतीय पद। इसको बोलते क्या है, a3। a3 मतलब a प्लस 2d। a बराबर कितना है -1 प्लस 2, d बराबर कितना है 1/2। भैया 2 से 2 कट गया, -1 में +1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 0। अब कौन सा पद निकालना है, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद मतलब a4, यही बस समझ में। 3d, a बराबर कितना है माइनस का 1, 3 और d बराबर कितना है 1/2। ये माइनस का 1 प्लस ये 3 एकम 3/, यहाँ के बटे में 1, एलसीएम कितना 2, 2 एकम माइनस का 2 प्लस 3 एकम 3 में -2 घट जाएगा, सॉरी 3 से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा 1/। ये चतुर्थ पद कितना आ गया 1/। क्लियर है। अब निकालो पंचम पद। पंचम पद मतलब a5। भैया a5 का सूत्र होता है a प्लस 4d। देखो a का मान कितना माइनस का 1 प्लस 4d, d बराबर भी 1/2। 2 से काट दोगे 2 दूनी 4, माइनस का 1 बीच में प्लस 2 बचा है तो 2 एकम। भैया 2 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा। अच्छा देखना, अब क्या निकालना है, निकल गए 5 पद। चलो बोलो, प्रथम पद कितना है -1। द्वितीय पद कितना है -1/2। तृतीय पद कितना है 0। चतुर्थ पद कितना है 1/2। पंचम पद कितना है 1। कहानी